एक मिनट सुनिए, भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? सदन से ही नदारत हुआ है। अब बहुत जल्द वो दिन भी हमें देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा, जब वो झारखंड से नदारत हो जाए। कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी नहीं चाहिए। युवा का ध्यान हम लोग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे पूरे झारखंड में 60% 65% युवा हैं, इनके बारे में सोचिए। 60-40 वाली नीति नहीं चलेगी। नहीं, नीति तो और बनेगी, अभी उसको हम लोग टेम्प्रोरी ये किए हैं और बनाएंगे हम लोग। अभी ये टेम्प्रोरी है तो फिर इसमें भी अगर अड़चन आएगी, फंसेगी नियुक्तियाँ, तो फिर वक्त नहीं है ना सर आप लोग के पास भी? नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली हेमंत सरकार 60-40 नहीं चलता, युवाओं की देखिए, हेमंत जी की सरकार वो चाहती ही नहीं है कि झारखंड के नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे। इसलिए 1932 का हो कि 60-40 हो, क्या हो, ये तो बस जग जाहिर है कि ये सिर्फ भरमाने के लिए ऐसा कर रही है, नौकरी देना उद्देश्य नहीं है। राजनीति का शिकार तो युवा हो रहे हैं सर। 49 चलते हो, विपक्ष इसी को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए हुए है। तो विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष को पूछिए, उसके पास कोई स्पष्ट नीति है क्या? ये तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी यही विपक्ष के लोगों ने कहा था, नियोजन नीति लाया था, और इन लोगों ने कट ऑफ डेट क्या रखा था आपको मालूम है। फिर यही लोग गिरिडीह का जब ये लोग सम्मेलन कर रहे थे तो पीछे लिख दिया था कि 1932 की बात की थी, पहले 1918 की बात की, और 2018 की बात की, फिर 1932 की बात की। तो ये तो भाजपा के लोगों के पास कोई स्पष्ट सोच ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो भी सरकार करेगी उसका विरोध करना है, बस। उनको और कोई विषय नहीं मालूम है। उनको मालूम है कि यदि कोई भी विषय सरकार अच्छा भी ला रही है तो विरोध करना है। तो वो स्पष्ट करें कि हिंदी के विरोधी हैं, वो स्पष्ट करें कि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी हमारी जो है नियोजन नीति का हिस्सा बने। वो कहें खुल के, भाजपा के लोग में यदि हिम्मत है, यदि उनमें इतनी ताकत है, तो माइक पर कहें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी नहीं चाहिए। तो बोल रहे कि 60-40% जो है बाहरियों के लिए क्यों खोला जा रहा है? अगर 3 साल में यही नीति लानी थी, तब तक क्यों उनको नौकरी से दूर रखा गया? तो 5 साल तक उन लोगों ने काम किया था, डबल इंजन की सरकार बनी हुई थी, और 5 साल तक केंद्र से लेकर राज्य की सरकार थी। वो बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया? सब तो जो है जितना उन्होंने रोजगार के नाम पर नाटक किया है और यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है, और सब अनुबंध पे काम किया है। वो बताएं, स्पष्ट करें कि उनके शासन में डबल इंजन की सरकार में कितने लोगों को रोजी रोजगार दिया, वो स्पष्ट करें। आपने 3 सालों में कितने लोगों को नौकरी? अरे भाई, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कब तक? हम तो प्रयास कर रहे हैं, और हमने नियोजन नीति लाया, अभी नियोजन नीति फिर लाए हैं, तो इसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? 3 साल में सिर्फ ये नीति ही बन रही है। अरे भैया, तो वो 8 साल में मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, 50 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया, जबकि कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप लोग कभी पूछते हैं भाजपा के लोगों से? आप लोगों के पास भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आपके नहीं, एक मिनट सुनिए, भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? अरे तो राज्य से पूछिए ना भाई। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं, भाजपा का यदि उन लोगों के अंदर हिम्मत है तो बोलें कि हिंदी का हम विरोधी हैं और हिंदी को हम नहीं चलने देंगे। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने शुरू से कहा कि 1932 से लेके 1923 तक हम जो है 2023 तक को ठोक के बात करते हैं। उस दिन भी कहा, आज भी कह रहे हैं। यदि ये मर्द हैं तो कहें कि हम हिंदी के विरोधी हैं। अब क्या कहे, इतने हमारे सम्मानित, इतने हमारे वरिष्ठ नेता हैं बाबूलाल जी, और इस तरह के ही तो सीधा सीधा कहा जाएगा कि उनका माने कुछ संतुलन अब लगता है कि गड़बड़ा रहा है उनका। उन्हें अब ज़रूरत है
मेडिटेशन की और वो थोड़ा बाबा रामदेव की शरण में जाएं, क्योंकि कौन देश को तोड़ने का काम कर रहा है और कौन देश को जोड़ने का काम कर रहा है ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश की जनता जान रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाहूँगा। इन लोगों के मुंह में जो भी आ रहा है ये बक रहा है। चर्चा चाहता है हाउस में, कहता है कि निश्चित रूप से चर्चा अगर चाहे विपक्ष तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चर्चा करने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते, वो सिर्फ हंगामा चाहते हैं, हंगामा करते हैं और हंगामा करवाते हैं। उनका यही शगल है और इसी तरह की अब इनकी नीति यही है, हंगामा करना और करवाना और कोई भी सकारात्मक काम नहीं होने देना। राज्य हित में, देश हित में, राज्य की जनता के हित में, देश की जनता के हित में ये कोई भी काम नहीं होने देना चाहता। नहीं चलेगा। कोई छात्र ये नहीं कह रहे हैं, ये कहवाया जा रहा है। ये एजेंसियों के माध्यम से, जो एजेंसियों को कहें तो एजेंसियों के पीछे धन बल का ये खेल है। कोई छात्र नहीं कर रहे हैं, सभी छात्रों ने इस नियोजन नीति का स्वागत किया है और आप देखेंगे कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की जब फॉर्म निकलेंगे तो छात्र बढ़ चढ़कर इसमें आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे झारखंड राज्य के छात्र ही नियोजित होंगे। लेकिन अभी की वाली नीति नहीं चलते, सरकार के लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, झारखंड की आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है और रोजगार सृजन के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर यह सरकार चुन करके आई थी। 3 साल बीत गए, अभी तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के चलते पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। वर्तमान में नियोजन नीति जो ये सरकार पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास कर रही है, इसमें 40% लोगों के लिए ओपन ऑफ ऑल, 1932 के खतियान के बात करने वाले सरकार 1985 के बैरियर को भी जो हटाने का काम कर रही है, यह झारखंड के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ट्रेंड चला है 60-40 का कि 40 और 60 नहीं चलता हो, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के इस ट्रेंड के साथ है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप 1932 जब विधानसभा से सर्वसम्मति से पास कराए थे तो किसके कहने पर, किसके सहमति से, कैसे आप लोगों ने 40% युवाओं के लिए, देश भर के लिए दरवाजा खोला है, यह झारखंड के युवा आपसे आज पूछना चाहता है, जानना चाहता है। और यह नीति कदापि भी झारखंड में लागू नहीं हो सकती है। 40% लोगों के लिए अगर देश भर के लिए दरवाजा खोलेंगे तो झारखंड में आग लगेगा। हम मूलवासी, हम यहाँ के आदिवासी, हम यहाँ झारखंड के रहने वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। झारखंड सरकार का चूल हिला देंगे, चूल हिला देंगे। ये जो दीपिका पांडे सिंह बोल रही है आईटी सेल के जरिए जो है बीजेपी भड़का रही है, वो नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी। दीपिका पांडे सिंह जी के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो कहाँ है पहले उनको पता करना चाहिए। वो इंडिया में है कि नहीं है? अगर इंडिया में नहीं है तो ये तो विदेशी और बाहरी वाले लोग ही हैं। इनकी कोई झारखंड के प्रति सहानुभूति नहीं है। झारखंड पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये झारखंड को लूटने के लिए यहाँ आए हुए हैं, झारखंड को बनाने के लिए नहीं आए हैं। झारखंड की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और आज झारखंड अगर कोई चलाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही चला सकती है। स्थिर करने में अब नहीं बन पा रहा है क्या? आरोप लगाना तो आसान है। उन्होंने आपने देखा नहीं झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला है यार। अब अपने दामन को साफ करते हैं। राहुल गांधी जी क्या टक्कर लेंगे बाबूलाल जी? ये तो बेवहार बात करते हैं। ये 60-40 नीति नहीं चलते, युवा कह रहे हैं। क्या 60-40 वाली नीति नहीं चलती, युवा कह रहे हैं अभी। अच्छा बीजेपी वाले तो उनका नीति चला है भारत में। युवा कह रहे हैं, युवा का ध्यान हम लोग रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे पूरे झारखंड में 60%, 65% युवा हैं, इनके बारे में सोचिए। यदि जो उनकी बातों को संज्ञान लीजिए और उनको किसी भी हालत से नारुष्ट ना हो, ये हम चिंता करेंगे इस विषय में। अभी तक युवा के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा। अब 2 साल तो कोरोना हो गया दीदी, क्या बात करते हो भाई?
कोरोना में हम लोग तो खुद ग्रसित है, आप भी ग्रसित है। 40 वाली नीति को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार जो होगा तो हम तो उनका विरोध नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जो बोलेंगे वो आप सही माननीय हमारे नेता हैं, सदन का नेता है, ओपिनियन नहीं है। हमारा नेता है, हम लोगों गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर बड़ी के युवा सड़क पर उतर कर बोलेंगे तो आप सुनेंगे? अब काहे नहीं सुनेंगे, उनकी बातों को भी रखेंगे कि यह बरही के जनता ने मांग किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करिए। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि विपक्ष आज सदन से ही नदारत हुआ है। अब बहुत जल्द वो दिन भी हमें देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा, जब वो झारखंड से नदारत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हमेशा देखा जा रहा है? क्या सदन में चर्चाएं से भाग रही क्या? अब उनसे पूछो भाई, हम उनके सवाल लेने के लिए तैयार हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार इनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सर, नियोजन नीति पर झारखंड के युवाओं को क्या कहेंगे? नीचे करो ना यार, पूजा नीचे करो ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं।